ये सन 60 के दशक की बात है। तब उस्मान बहुत छोटा था। वो 5वीं कक्षा में पढ़ता था। उसकी माँ जब भी उसे स्कूल भेजती थी तो उसे ये हिदायत ज़रूर देती थी कि स्कूल जाते वक्त या वापस आते वक्त कभी भी उस पेड़ पर ना चढ़े। गांव के पास ही एक बहुत ही बड़ा पेड़ था। वो आम का पेड़ था, लेकिन इतना बड़ा कि पूरे गांव के आकर्षण का केंद्र था। उसकी माँ उससे कहती थी कि कुछ भी करना, लेकिन उस पेड़ पे मत जाना। उस पेड़ पे भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन उस्मान को ये लगता था कि उसकी माँ ये कहकर बस उसे डरा रही है। वो बहुत बहादुर था। जहाँ सभी बच्चे डर जाते थे, वो डटकर खड़ा रहने वाला था। ऐसे में उस्मान अपनी माँ की बात सुनकर हाँ कर देता, मगर उसका मन उस पेड़ पर लदे हुए आम के फलों को खाने का करता। जब भी वो उस पेड़ पर चढ़ने चलता तो उसके साथ में पढ़ने वाले दोस्त उसे उस पर चढ़ने से मना करते। एक दिन उसका सब्र जवाब दे गया। स्कूल से वापस आते वक्त उसने तय कर लिया कि वो अब उस आम के पेड़ पर चढ़ेगा, मगर साथ के लोगों ने उसे चढ़ने नहीं दिया। वो बिना चढ़े ही वापस आ गया और उसने तय किया कि वो बाद में जाकर उस पेड़ पर चढ़ेगा। शाम ढली, सब अपने घर को वापस आ गए। दुकान से सामान लेने के बहाने वो भागकर उस पेड़ के पास चला गया। लोग उस पेड़ के पास जाने से घबराते थे, मगर उस्मान पहुंच गया था। वो वहां पर पहुंचा और उसने पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। गांव में रहने की वजह से वो पेड़ पर आसानी से चढ़ पाया था। ये उसके रोज के खेल कूद जैसा था। वो पेड़ की उस डाल पर चढ़ गया जिस डाल पे सबसे बड़ा आम लगा हुआ था। वो उस आम को तोड़कर वहीं बैठकर खाने लगा। इतने में उसे महसूस हुआ कि जैसे कि उसकी डाल पर कोई कूदा है। डाल हिली तो वो डाल पकड़कर इधर उधर देखने लगा। क्या देखता है कि सामने एक लड़की, जिसने अपना मुंह अपने दुपट्टे से बिल्कुल ढक रखा है, वो उस डाल पे कूद के बैठी थी। उस्मान का कलेजा थोड़ी देर के लिए कांप गया, क्योंकि अंधेरा था और ऐसे में वो लड़की मुंह ढक कर काफ़ी डरावनी लग रही थी। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि ये गांव की ही कोई लड़की होगी। उसने उसे नज़रअंदाज किया और वो आम खाने लगा। इतने में वो लड़की हंसने लगी। उस्मान ने उसे देखा तो अब उसे थोड़ा सा डर तो महसूस हुआ। लड़की ने अपना दुपट्टा अपने चेहरे से हटाया तो जो उस्मान ने देखा उससे उसके होश उड़ गए। उसका चेहरा काफ़ी डरावना और बहुत ज़्यादा उम्रदार लग रहा था। बड़े दांत, बड़ी आंखें बाहर निकली हुई सी लग रही थीं। वो किसी बिल्ली की तरह चलती हुई उस्मान के करीब आने लगी। उस्मान डर चुका था। उसने आम फेंक दिया और ज्यों तो करके उस डाली से नीचे कूद गया। वहाँ से भागते हुए, चिल्लाते हुए वो अपने घर की तरफ आ रहा था। घर आते ही वो झट से गिरकर बेहोश हो गया। उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने देखा तो उसे बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था। क्या हुआ किसी को कुछ खबर नहीं थी। फौरन ही डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने दवाई दी, उसे होश भी आया, मगर बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 3 दिन गुजर गए, वो स्कूल भी नहीं गया। अब उस्मान के माँ बाप को उनकी चिंता हो रही थी कि आखिर हुआ क्या। कोई भी नहीं जानता था कि ये रात को पेड़ पर चढ़ा था। लोगों ने बस यही बताया कि ये चिल्लाते हुए उस तरफ से आ रहा था। इस बात को 3 से 4 दिन बीत चुके थे। एक दिन उसके घर पर दस्तक हुई। दरवाजे पर एक लंबी चौड़ी औरत खड़ी थी। उसने अंदर आने की इजाज़त मांगी। उस्मान के पिता ने उस औरत को अंदर बुला लिया। उस औरत ने कहा, आपका बच्चा बीमार है ना? वो लोग थोड़ा सा संजीदा होकर उसे देखने लगे। जी, आप कौन और आपको ये कैसे मालूम? इस पर वो औरत कहने लगी, मुझे मालूम है कि वो क्यों बीमार है। वो डर गया है। दरअसल रात को वो उस पेड़ के पास गया था, मैंने उसे देखा था। ये सुनते ही उस्मान के माँ बाप डर से कांपने लगे। उन्हें लगा कि उस पेड़ का भूत ही उस्मान को सता रहा है।
उस औरत ने कहा, आप घबराएं नहीं, मैं उस्मान के लिए कुछ लाई हूँ। उसने अपने पास से गिलास में भरे हुए एक पानी को उस्मान के पिता की ओर बढ़ाया। वो कहने लगी, रोज इसे इस पानी को पिलाइए। फिर वो उस्मान के पास गई। वो वहीं चारपाई पे लेटा हुआ था। उसने उस्मान के सिर पे हाथ रखा और आंख बंद करके मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगी। और फिर उसने उस्मान पर दम किया और फिर वहाँ से उठकर जाने लगी। उसने कहा कि अब उस्मान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस्मान के पिता ने कहा, मगर मोहतरमा, आप हैं कौन? इस पर उस औरत ने कहा, मैं जिन हूँ। मैं उसी पेड़ पर रहती हूँ जिस पर उस्मान रात को चढ़ा था। दरअसल मेरी बेटी ने उस्मान को इस बात पर डरा दिया था। अगर मैं मौके पर ना पहुँचती तो ना जाने क्या हो जाता। खैर, उस्मान वहाँ से भाग चुका था, लेकिन खौफ इसके दिल में था। लेकिन अब उस्मान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो उनके दरवाजे से बाहर निकली और पैदल ही चलते हुए कुछ दूर जाने के बाद हवा में गायब हो गई। ये नज़ारा देखकर वो लोग दंग रह गए। वो दिन बीता और दूसरे दिन उस्मान बिल्कुल ठीक हो गया और धीरे धीरे उसके दिल से उस रात की घटना का खौफ भी निकल गया। बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि रात को कभी भी किसी पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि रात में जिन या दूसरी मखलूकें पेड़ों को अपनी रिहाइश बनाती हैं। अगर कोई उन पर रात में चढ़ता है तो इससे उनके आराम में खलल पैदा होता है, जिससे वो नाराज़ हो सकते हैं। और इसलिए पुराने लोग रातों को पेड़ों पर चढ़ने से गुरेज करते थे।